एक दिन राधा जी आई और राधा जी ने कहा, वत्स कृष्ण वध, कृष्ण वध, वत्स कृष्ण वध। ये मंत्र दे दिया कि तुम कृष्ण बोलो। तो सुखदेव जी उठे और राधा जी की परिक्रमा करी और चरणों में प्रणाम किया। आज से आप मेरे गुरु हैं। गुरु का नाम अपनी जिह्वा से नहीं लिखा जाता, इसलिए भागवत के बीच में जब भी सुखदेव की बारी आई है बोलने की, तो उससे पहले श्री शब्द लगाया गया है। श्री शुकावाच, श्री नाम किसी और का नहीं है, श्री राधा जी का है। और ये सच्चिदानंद भगवान संबोधन दे दिया अपने गुरु को, श्री का शब्द दिया। तो आज जब ये 10वें स्कंद की कथा कहने को आई, मंदार मूले बदना विरामम बिंबाधरे पूरित वेणुनादम गो गोप गोपी जनमज्ज संस्थम गोविंद दामोदर माधुरेति गोविंद दामोदर माधुरेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये सब बोलिए, मंत्र बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नारायण वासुदेवा ये नाथ नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नारायण वासुदेवा। आए गुरुदेव, जिस कथा को आज राजा परीक्षित ने मुझसे पूछा है, उसको कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। शब्द आपके होंगे और मुख मेरा हो। तो कहते कि समाधि से उठाना पड़ा था, समाधि में चले गए थे, अपने गुरु की याद करते हुए समाधि में चले गए थे सुखदेव जी। तो ऋषि मुनियों ने उठाया, महाराज उठो तो सही। तब सुखदेव जी को जाग आई, फिर कथा प्रारंभ। द्वापर उपरांत काल का समय, द्वापर की एक कथा है। जब जब भी पाप बढ़ता है, जब जब भी पाप चरम सीमा पे चला जाता है, तो भगवान उस समय अवतार लेते। जुलम जब हद से बढ़ता है, तेरा अवतार होता है। जुलम जब हद से बढ़ता है तो तेरा अवतार होता है। कभी राम बन करके आया, कभी श्याम बन करके आया। जब जब भी जुलम बढ़ता है तब तब तेरा अवतार होता है प्रभु। द्वापर के अंतकाल के बीच में भी अपराध हुए और बहुत अपराध हुए। इस धरती मैया ने गौ का रूप धारण करके देवताओं की शरण ली। देवताओं ने ब्रह्मा की शरण ली, ब्रह्मा ने भगवान शिव की शरण ली। तो सब ने मिलकर के क्षीर सागर में जाकर के भगवान विष्णु की स्तुति करी, क्योंकि अवतार भगवान विष्णु लेते हैं। मथुरा नाम की नगरी है। उस मथुरा नाम की नगरी के बीच में राजा उग्रसेन रहते, जिनकी पत्नी का नाम है पद्मावती, जो बहुत सुंदर है और सुशील है। और रजस्वला धर्म से निवृत्त होकर के वो भ्रमण करने के लिए बाग में चली जाती है। कहा जाता है कि स्त्री जब रजस्वला धर्म को प्राप्त होती है, उसके पश्चात स्नान करके कोई अच्छा दर्शन करे, भगवान की कोई फोटो चित्र लगा हो उसका दर्शन करो, किसी पुष्प का दर्शन करो, किसी सुगंध वासित का दर्शन करो। पद्मावती स्नान की और स्नान करने के पश्चात वो भ्रमण करने के लिए बाग में चली गई। और बागों में जब गई तो माली बहुत सारे थे। उस समय एक द्रुमिल नाम का राक्षस आया और उस द्रुमिल राक्षस ने उस पद्मावती को देखा और अपनी दृष्टिपात किया, और जिससे वो सगर्भा हो गई। और उस पद्मावती के गर्भ से कंस की उत्पत्ति हुई, जो कंस पापी और अत्याचारी हो गया। और उस कंस ने
पूतना नाम की राक्षसी को लेकर के आया, बकासुर, अगासुर, तृणाविट, सकटासुर इत्यादि को लेकर के आया, चारण, मुष्टिक इत्यादि पहलवान को ले आया। अपनी सभा ऐसी बनाई कि जिसमें धर्म का नामो निशान नहीं था, और पिता उग्रसेन को उठाया और कारागार में बंद कर दिया। राजा को ही बंदी बना दिया, अपराध करना शुरू कर दिया, धर्म भाग गया, ऋषि मुनियों का चिंतन अशुभ हो गया, सारे ऋषि मुनि घोर कंधराओं में छुप गए, और नदियों का जल कम हो गया। गौ माता के स्तनों में दूध की धाराओं में कभी कभी बीच में रक्त की धाराएं बहने लगी, उल्कापात होने लगे। इस प्रकार का साम्राज्य स्थापित कर दिया। धरती कांप गई, शरणागति दी। उसमें आकाशवाणी हुई, मैं आ रहा हूं। गोकुल के बीच में एक नंद बाबा है, जो पूर्व काल के बीच में एक द्रोण नाम के वसु थे, पत्नी का नाम था धरा। द्रोण और धरा मेरा साधन करने लगे, मेरी तपस्या करने लगे। मुझे पाने के लिए वो तप करना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें मिला नहीं। अंत समय उन्होंने चिता लगाई और चिता के ऊपर बैठ करके अगर वहा करने लगे, तो उस समय मैंने उनके लिए दर्शन दिया और कहा, घबराओ नहीं, मैं आऊँगा, निश्चित समय पर आऊँगा, तुम चले जाओ, गोकुल में चले जाओ। आज वो द्रोण नंद बने हैं, जो आसन नंदन सजायती नंदा, जो दूसरों को आनंद दे, वो नंद है। और उनकी पत्नी जो द्रोण धरा थी, उस धरा ने यशोदा का रूप धारण किया है। यशद ददाति इति यशोदा, जो दूसरों को यश दे वो यशोदा है, वो सबका मान करती है, सम्मान करती है। देवताओं, मैं आऊँगा, समय पर आऊँगा। राजा देवक की कन्या, उग्रसेन के छोटे भाई देवक की कन्या है, जिसका नाम देवकी है, उस देवकी के गर्भ से मैं प्रकट हूँगा। इतना कहा। जब आकाशवाणी ने बात कही तो मेरे भाई उसी समय सब देवताओं ने निर्णय ले लिया। ब्रह्मा जी ने सबको सुनाया, तो सब ने निर्णय ले लिया कि जब भगवान मृत्यु मंडल पर आ रहे हैं तो हम भी जाएंगे। तो हम कैसे दर्शन करेंगे? ब्रज बनिकाएं बन जाएंगे, हम सब गोपियां बन जाएंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, प्रीति करेंगे। संसार में प्रेम की जो वस्तु है वो भगवान है मेरे भाई बहन, और सेवा की जो वस्तु है वो संसार के लोग। संसार की सेवा करो, प्रेम परमपिता परमात्मा से करो, और जिस व्यक्ति से तुम्हारा प्रेम हो जाए उसके अंदर ईश्वरीय अंश देखो, उस ईश्वरीय अंश से अधिक प्रेम करो।